जब परम पूज्य गुरुदेव ने तबादला स्थगित होने से रुकवाया, आइए जानते हैं इस संस्मरण में कैसे। सन 1965 से मैं अखंड ज्योति का सदस्य बना। इसके पश्चात अखंड ज्योति संस्थान मथुरा से पहली बार परम पूज्य गुरुदेव के हाथ का लिखा पत्र मिला, जिसमें गुरुदेव ने मेरे आत्म स्वरूप करके संबोधन किया था। इस पत्र में इतना अपनापन का भाव था कि मन भींग गया और 18 जून 1971 को मथुरा में गुरुदेव से दीक्षा ले ली। घटना 1975 की है। मैं रेलवे में सर्विस कर रहा था। मेरी पोस्टिंग लुधियाना में थी। मैं मैकेनिक सिग्नल इंस्पेक्टर के पद पर कार्य कर रहा था। इस सर्विस में तबादला हमेशा ही होता रहता है। इसी क्रम में मेरा तबादला कानपुर में हुआ, जहां आधुनिक पावर सिग्नलिंग का काम शुरू करना था। इसके लिए मैं सक्षम नहीं था। इस कार्य का मुझे कोई अनुभव नहीं था। मन बहुत डर रहा था, कहीं कोई गड़बड़ी हो तो नौकरी ही चली जाएगी। मैंने तबादला रुकवाने के लिए काफी प्रयास किया, लेकिन मेरे सारे प्रयास बेकार सिद्ध हुए। इसी बीच शांति कुंज से जीवन साधना शिविर में सम्मिलित होने के लिए स्वीकृति पत्र मिला, जिसके लिए मैंने पहले ही आवेदन दे रखा था। पत्र मिलते ही निश्चित समय पर शिविर में शामिल होने के लिए मैं शांति कुंज पहुंचा। शिविर शुरू हो गया था। मैं नियमित दिनचर्या में सम्मिलित होता था। उन दिनों गुरुदेव दोपहर में स्वयं सभी परिजनों से मिलते थे। मैं भी गुरुदेव के पास पहुंचा। कमरे में प्रवेश करते ही गुरुदेव ने बुलाकर पास बैठाया और हाल समाचार पूछे। तबादले को लेकर मेरी दुश्चिंता से उनसे छिपी नहीं रही। शायद उस समय भी मेरे मुख पर चिंता के भाव थे। मैंने स्वयं अपनी समस्या के बारे में नहीं बताया। गुरुदेव ने कहा, बेटा तुम कुछ चिंतित दिखते हो, क्या बात है? मैंने बात टालने की कोशिश की, लेकिन गुरुदेव के बार बार पूछने पर मैंने बताया कि गुरुदेव मेरा तबादला कानपुर में हो रहा है। नई सिग्नलिंग पूरी तरह इलेक्ट्रिकल है और सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी। इस कार्य को करने का कोई अनुभव भी मेरे पास नहीं है। मेरी बातों को सुनकर गुरुदेव मुस्कुराए और बड़े ही सहज भाव से बोले कि यदि तुम वहां नहीं जाना चाहते हो तो नहीं जाओगे, चिंता ना करो। तुम शिविर करने आए हो, उसे मन लगा कर करो। शिविर समाप्त कर जब लुधियाना पहुंचा तो देखा वहां तबादले को लेकर काफी चर्चा छिड़ी हुई थी। मेरे ऑफिस पहुंचते ही साथियों ने सूचना दी कि आपका तबादला स्थगित हो गया है। मुझे विश्वास नहीं हुआ। फिर साथियों ने कहा कि स्वयं चीफ सिग्नल इंजीनियर ने तबादले की लिस्ट मंगाकर आपका नाम काट दिया है। ये शब्द सुनते ही मुझे गुरुदेव का सहज भाव से दिया गया आश्वासन याद आया। तभी मैंने जाना कि सरकारी मशीनरी भी उनकी इच्छा के ही अधीन है।